प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करूंगा भारत में बाघ परियोजना के बारे में या इंडिया में प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि आखिरकार प्रोजेक्ट टाइगर या बाघ परियोजना चलाने की जरूरत भारत में क्यों पड़ी। एक एस्टिमेट के अनुसार 19th सेंचुरी की बिगिनिंग में इंडिया में लगभग 40,000 रॉयल बंगाल टाइगर्स थे। रॉयल बंगाल टाइगर जो कि भारत का नेशनल एनिमल भी है। तो राष्ट्रीय पशुओं की संख्या पर्याप्त मात्रा में थी, लेकिन 70 से 80 सालों के अंदर क्या हुआ, इनकी संख्या घट करके 1800 के आसपास आ गई। देयर नंबर रिड्यूस टू अराउंड 1800। तो आप सोचिए कितनी दुर्दशा हुई होगी, कितने मास लेवल पर हंटिंग वगैरह हुई होगी कि इनकी नंबर इतनी कम हो गई। अब राष्ट्रीय पशु की संख्या लगातार घटी तो यह चिंता का विषय बना। उसके साथ साथ यह पर्यावरण में असंतुलन की भी एक दशा का द्योतक था। तो मित्रों 2006 में एक सेंसस करी गई, मतलब बाघों की जनगणना करी गई, और उस जनगणना करने के बाद ये देखा गया कि लगभग 1411 टाइगर्स बचे हुए थे इंडिया में। तो सोचिए यह क्या था, यह एक तरीके से फेल्योर था पूरी तरीके से, गवर्नमेंट के लेवल पे, लोकल लेवल पे, हर तरीके से। और यह इकोसिस्टम के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन थी, और इसके लिए फिर प्रोजेक्ट टाइगर इंडिया में चलाया गया। तो दोस्तों बाघों की संख्या को बढ़ाने के लिए 1973 में 1 अप्रैल 1973 को एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ जिसे प्रोजेक्ट टाइगर कहा गया। और यह लॉन्च कहां से हुआ? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से, जो कि कहां पर है? उत्तराखंड में। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, 1973 में लॉन्च हुआ और कहां से? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से। मित्रों इसके बाद से, मतलब जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, इनकी नंबर्स में लगातार इंक्रीज देखी गई है। इनके लिए स्पेशल मतलब प्रोविजंस किए गए कि जो नेशनल एनिमल है उनकी नंबर लगातार बढ़े। और उसके बाद देखा गया कि 2018 में टोटल 2900 के करीब, मीन्स 2967 टाइगर्स देखे गए। और ये बहुत ही अच्छा ग्रोथ था, ऑलमोस्ट डबल हो गया था जो कि 2006 में था। तो 6 से 18 के बीच में इनकी संख्या ऑलमोस्ट डबल हो गई। तो ये बहुत ही अच्छा इसका अचीवमेंट रहा। अब ये जो प्रोजेक्ट है ये कुल मिलाकर के फंड किया जाता है यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और यह एडमिनिस्टर होता है, मतलब देख रेख में होता है, संचालन इसका किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। तो दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर एनटीसीए जो है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ये एजेंसी है जो कि सुपरवाइज करती है इस मिशन की प्रोग्रेस क्या है, मतलब ये मिशन सही से चल रहा है, फंड जो आ रहे हैं वो सही से यूटिलाइज हो रहे हैं, टाइगर जो हैं उनकी देख रेख सही से हो रही है या नहीं, उनको सही सिचुएशन में रखा जा रहा है कि नहीं, उनको बीमारियां वगैरह हो रही हैं अगर तो उनका इलाज हो रहा है कि नहीं। तो एनटीसीए इस प्रोग्रेस को, मतलब इनके इस मिशन की प्रोग्रेस को देखती है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मित्रों आप देखते हैं ये जो टाइगर प्रोजेक्ट चला या बाघ परियोजना चली, इसके टारगेट क्या क्या थे, इसके लक्ष्य क्या क्या थे? तो इसके लक्ष्य थे, पहली चीज तो उन फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना जो कि इनके हैबिटाट को या इनके आवास को डिस्ट्रक्ट करने के लिए जिम्मेदार हैं। और फिर उसके बाद उन फैक्टर्स को कम करके इनकी नंबर्स को बढ़ाना, मतलब सुटेबल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस भी इसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि उनको मैनेज करना, उनकी अच्छे से देख रेख करना, उन फैक्टर्स को रिमूव करना जो इनकी इनकी डेथ के लिए जिम्मेदार हैं। दूसरा पॉइंट ये था कि जो डैमेज ऑलरेडी हो चुका है उसकी रिकवरी करना। तो डैमेज की रिकवरी कैसे हो सकती है? मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के द्वारा। तो डैमेज की रिकवरी इसका दूसरा टारगेट है। तीसरा ये था कि एक फिजिबल टाइगर पॉपुलेशन को मेंटेन करना, मतलब एक जो जनसंख्या है शेरों की उसको सुनिश्चित करना। क्योंकि इनका पर्यावरण में, मतलब फूड सिस्टम में, जिसे आप कह सकते हो फूड चेन में, इकोनॉमी में या कल्चरल सिग्निफिकेंस, मतलब इनका हर तरीके से अपना एक विशेष
योगदान है, इनका पर्यावरणीय महत्व तो बहुत ही ज़्यादा है और सांस्कृतिक रूप से भी, क्योंकि भारत का राष्ट्रीय पशु है, तो इसका बहुत ही ज़्यादा योगदान है और यह विभिन्न तरीके से महत्वपूर्ण है भारत के लिए। प्यारे मित्रों, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इन टाइगर्स की पॉपुलेशन को इंक्रीज करने के लिए और इनको बचाने के लिए इंडिया में बहुत सारे जो जैव उद्यान हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, या बहुत सारे जो नेशनल पार्क्स हैं, राष्ट्रीय उद्यान हैं, उनको टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया। और अभी इस समय हम देखेंगे, अभी मैं आपको लिस्ट भी दिखाऊंगा, तो टोटल 50 या 51 टाइगर रिजर्व्स हैं इंडिया में। इनकी नंबर्स बढ़ती है हर साल, लगभग जो है वो बढ़ती रही। अभी हाल ही में बुक्सा में भी, जो वेस्ट बंगाल में टाइगर रिजर्व है, वहां पर टाइगर नहीं था पर देखा गया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इंडिया के टाइगर रिजर्व्स और टाइगर प्रोजेक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं हर चीज के लिए, एग्जाम के लिए, उसके साथ साथ पर्यावरण को बचाने के लिए, हमारी सांस्कृतिक पहचान के लिए। तो आइए देखते हैं कि कौन से टाइगर रिजर्व्स इंडिया में हैं और कहाँ हैं। तो प्यारे दोस्तों, अब मैं एनटीसीए की वेबसाइट पे आ गया हूं और अब मैं आपको टाइगर रिजर्व्स जो इंडिया में हैं उनको दिखा रहा हूं, बता रहा हूं। इनको आप रिकॉर्ड कर लीजिएगा। तो बांदीपुर आप देख सकते हैं कर्नाटक में है, कॉर्बेट उत्तराखंड में है, फिर उसके बाद कान्हा है, मानस है असम में। ये इंडिया के टाइगर रिजर्व्स हैं, टाइगर प्रोजेक्ट में ये टाइगर रिजर्व्स हैं। इसके साथ ही आप देख सकते हैं, ऐसे ही मानस असम में है, तो मालाघाट है महाराष्ट्र में, पालामऊ है झारखंड में, रणथंभौर है राजस्थान में, सिमलीपाल है उड़ीसा में, सुंदरवन है वेस्ट बंगाल में, पेरियार टाइगर रिजर्व है केरला में। तो मित्रों, अभी आपने यहाँ पर देखा कि ये सारे टाइगर रिजर्व्स हैं और ये किस किस जगह पर हैं। पेरियार के साथ ही सरिस्का, यह है राजस्थान में, बुक्सा अभी चर्चा में है, इस बार बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बुक्सा कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में है। यहाँ पर बहुत सारे, मतलब बहुत दिनों से टाइगर नहीं देखे जा रहे थे, अभी हाल ही में यहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर दिखा है। तो मित्रों, इस बार ये डिबेट में है, हो सकता है आपको कहीं ना कहीं एग्जाम वगैरह में इनसे क्वेश्चन पूछा भी जाए। इसके साथ ही आप देखेंगे इंद्रावती छत्तीसगढ़, नामदफा अरुणाचल प्रदेश, नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश, दुधवा उत्तर प्रदेश में है। तो दुधवा उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण टाइगर रिजर्व है। दोस्तों, इसके साथ ही आप देख सकते हैं कालाकाट तमिलनाडु में है, वाल्मीकि बिहार में है, पेंच मध्य प्रदेश में है, तदोबा महाराष्ट्र, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश, पन्ना मध्य प्रदेश, दम्पा मिजोरम। और इसके साथ आगे देखते हैं भद्रा कर्नाटक, पेंच महाराष्ट्र, पक्के अरुणाचल प्रदेश, नामेरी असम, सतपुड़ा मध्य प्रदेश, अन्नामलाई तमिलनाडु, तमिलनाडु तक पहुंच गए हैं हम। उसके बाद उदंती छत्तीसगढ़, सतकोसिया उड़ीसा, काजीरंगा असम इंपॉर्टेंट है, अचानक मार छत्तीसगढ़, और काली कर्नाटक में, संजय दुबरी मध्य प्रदेश, मधुमलाई तमिलनाडु, फिर तमिलनाडु पे आकर के अटक गए हैं हम। नागरहोल कर्नाटका में है, पराम्बिकुलम केरला में है, सह्याद्री महाराष्ट्र, बिलीगिरी रंगनाथ टेम्पल कर्नाटका, ये कवल तेलंगाना। तो मित्रों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये सारे टाइगर रिजर्व्स हैं, किस स्टेट में है, उसके साथ ही बहुत सारा चीज आपके सामने ही है, मतलब उसका एरिया वगैरह दिया हुआ है। इनको आप चाहें तो मार्क कर सकते हैं एनटीसीए की वेबसाइट से। फिर आप देखें यहाँ पर सत्यमंगलम तमिलनाडु में है, फिर मुकुंदारा राजस्थान, नौगांव महाराष्ट्र, अमराबाद तेलंगाना, पीलीभीत उत्तर प्रदेश, दुधवा और पीलीभीत, बोर महाराष्ट्र, राजाजी उत्तराखंड में है। तो आप देखिए ओरांग असम में है, कामलांग अरुणाचल प्रदेश और श्रीविल्लीपुथूर मगामलाई तमिलनाडु में है। तो मित्रों, अभी ये आप देख सकते हैं 50 से 51 हो गए।
वैसे ही जैसे इंडिया में भी हाल ही में वेटलैंड साइट्स जो पहले बहुत कम थी 26 थी, वो अभी 47 हो गई हैं। हाल ही में 5 नई साइट्स जुड़ी हैं वेटलैंड्स में। तो वैसे ही टाइगर रिजर्व्स वगैरह भी मतलब ये बढ़ते रहते हैं। तो जब भी आप जाइए, अगर आप एग्जाम के लिए जा रहे हैं या आप वैसे भी कुछ लिखना चाहते हैं, तो कम से कम आप अपडेट रहिए कि क्या चीज़ें हो रही हैं, इन्वायरमेंट को लेकर के क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं, और इससे आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों, मैंने एनटीसीए की वेबसाइट से आपको इंडिया की लिस्ट ऑफ टाइगर रिजर्व दिखा दी है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो मेरे वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच गाइस।